हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर जो जैसे दिया गया है हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क, तो इस जगह पर क्या भरा जाएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वहां पर आएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए जैसे लिखा है कि बर्फ ठंडा लिखा है तो भाप क्या होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 131 है। जिसने पार्ट 130 तक नहीं देखे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एएलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसपी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसपी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, ओएमटीएस, हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी सरकारी एग्जाम यानी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे। यहाँ पर जैसे एक श्रृंखला यानी सीरीज से संबंधित प्रश्न लिखा है, जैसे आर लिखा है, उसके बाद ओ लिखा है, आई लिखा है, एल लिखा और एफ लिखा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर क्या आएगा। तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि 16 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले जैसे लिखा है दोस्तों, उस सीरीज को हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले आर है तो आर को लिख दीजिए, उसके बाद ओ है तो ओ को लिख दीजिए दोस्तों, उसके बाद आई है तो आई को लिख दीजिए, उसके बाद हम लोगों का एल है तो एल को लिख दीजिए, और उसके बाद एफ है तो यहाँ पे क्या करेंगे, एफ कर देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। बस इसको अब आपको क्या करना है कि एबीसीडी में ध्यान देना है कि यहाँ पर किस तरीके से बढ़ा है। ये देखिए आर से यदि ओ पर जाएंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा, तो कितना लेटर घटाना होगा, 3 लेटर घटाना होगा। किसमें, एबीसीडी में। देखिए आर से ओ रहे हैं, ओ पे आ रहे हैं, उसी प्रकार से देखिए ओ से दोस्तों हम लोगों का आई पे आइएगा तो कितना लेटर हम लोगों को घटाना होगा दोस्तों, कि आर ओ से अगर हम लोग आई पे आ रहे हैं तो कितना लेटर घटाएंगे। ये देखिए कि सर यहाँ पर अगर हम लोग देखा जाए कि आर के बाद हम लोगों का ओ लिखा, ओ के बाद हम लोगों का क्या लिखा दोस्तों, आई लिखा, आई के बाद देखिए यहाँ पे देखते चलिए दोस्तों कि कैसे क्या है, सीरीज को देखिए कि आखिर लिखा है तो हम लोगों का कैसे लिखा है। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के क्वेश्चन, आपको करना कुछ भी नहीं, जो श्रृंखला दिया गया बस उसको पहले लिख लेना और कुछ भी नहीं करना। ये देखिए जैसे आर है, उसके बाद ओ है, उसके बाद हम लोगों का एल है, उसके बाद दोस्तों हम लोगों का आई है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या है, एफ, और यहाँ पर दिया गया दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, आप तरीका को समझिए कि कैसे करेंगे। ये देखिए कि आर से यदि ओ पर जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना लेटर घटाना होगा, एबीसीडी में देना है, तो यहाँ पर 3 लेटर घटाए। उसी प्रकार से ओ से यदि एल पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 3 लेटर घटाएंगे। उसी प्रकार से देखिए आई से यदि हम लोग ये एल से आई पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना लेटर, 3 लेटर। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को 3 लेटर घटाना, किसमें, एबीसीडी में। देखिए आर से यदि ओ पे आ रहे हैं तो 3 लेटर घट रहा है, यानी आर के बाद हम लोगों का घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का क्यू हो जाएगा, क्यू के बाद पी हो जाएगा, पी के बाद ओ हो जाएगा। उसी प्रकार सब में घटाए, एफ में यदि 3 लेटर घटा देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, एफ के घटाएंगे तो ई हो जाएगा, ई के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, और डी के बाद क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या निकल जाएगा, सी निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बस आपको तरीका को समझना कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर लेटर एबीसीडी वाला इस तरीके से दिया है तो वहां पर एबीसीडी में ही लेटर हम लोग घटाते हैं, कि आर से ओ पे जाएंगे 3 लेटर घटेगा, ओ से एल पे जाएंगे 3 लेटर घटेगा, एल से आई पे जाएंगे 3 लेटर घटेगा, उसी प्रकार आई से एफ में जाएंगे 3 लेटर घटेगा, और एफ में 3 लेटर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया।
यहाँ पर कह रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने कि 200 क्या लिखा हुआ है, तो जैसे लिखा है तो हम लोग निसंदेह कर देंगे कि सर 226 लिखा है, तो आप क्या कर दीजिए दोस्तों 226 लिख दीजिए। और उसके बाद अनुपात का चिन्ह लिखा है और 200 क्या लिखा है हम लोगों का 13, और यहाँ पर दिया गया समानुपात का चिन्ह और लिखा है 302, और यही पर कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क इस जगह पे क्या आएगा। तो तरीका आपको बताते हैं, प्रश्न को रटना नहीं बल्कि यहाँ पे समझना कि आखिर सर 226 से यदि हम लोग 213 गया है तो क्या किया होगा। तो यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए दोस्तों कि 226 से 213, तो यहाँ पर 13 अगर हम लोग घटा देंगे तो बिल्कुल 213 हो जाएगा, क्योंकि 226 में से अगर 13 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 213। उसी प्रकार से यहाँ पर यदि हम लोग 13 घटा देंगे तो क्या हम लोगों का होगा कि नहीं होगा। अगर 13 जैसे ही घटाएंगे तो 1 दाएं 10 2 12, 12 में 3 जाएगा तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 9, और उधर बचा दोस्तों हम लोगों का 9, 9 में 1 जाएगा तो 8, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2, तो 200 क्या हो जाएगा 89 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बस तरीका को समझ लीजिए। यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों कि देखिए 226 से 213 कैसे लिखा, 13 घटा के, उसी प्रकार से अगर उधर 13 घटाए तो इधर भी हम लोग क्या घटाएंगे 13 घटा देंगे। तो इस तरीके से करने के बाद आपका आंसर क्या निकल जाएगा 289 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, आप ध्यान देते चले किस तरीके के प्रश्न कैसे। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मिसिंग नंबर से संबंधित काफी बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो तरीका क्या है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, ये देखिए यहाँ पर देखना है दोस्तों आखिर ऐसा क्या करेंगे। 8, उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे लिखा है 6, उसके बाद 2 और यहाँ पर 96, उसी प्रकार 15 2 और यहाँ पे लिख दिया 60, उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क 5 6 और 120। आखिर उस जगह पर यहाँ पर क्या भरा जाएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों यहाँ पर कैसे करेंगे हम लोग इस तरीके के प्रश्न, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। ये देखिए हुआ क्या और कैसे लिखा है। देखिए जैसे अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि आखिर हम लोगों का 96 जो आया है कैसे लिखा है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों ये तीनों संख्याओं को क्या क्या उसने गुना कर दिया, 8 गुना 6 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 2 कर देंगे। तो जैसे ही आप गुना कर दीजिएगा 8 गुना हम लोगों का 6 गुना दोस्तों 2 कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा। ये देखिए हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों 96 आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से दोस्तों सब संख्या को आपको क्या कर देना, गुना कर देना। ये देखिए जैसे यहाँ पे कर देंगे 15 गुना 2 कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा। तो ये देखिए 15 चुके क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या किया दोस्तों उसने सभी संख्या को गुना कर दिया। तो ये देखिए क्वेश्चन मार्क के जगह ऐसा क्या रखेंगे, और गुना करने के बाद हम लोगों का 5 गुना क्या दोस्तों 6 गुना करने के बाद कितना बोला है कि 120 आ जाना चाहिए। तो 120 लाने के लिए आपको क्वेश्चन मार्क के जगह आपको क्या रख देना होगा। आप ही सोचिए कि 6 पंचे 30, अगर ई दोनों को गुना किए 6 पंचे 30 हो गया, तो 30 में किससे गुना करेंगे जो 120 हो जाएगा। सर निसंदेह आप क्वेश्चन मार्क के जगह क्या रख दीजिएगा 4 रख दीजिएगा। जैसे ही रखेंगे तो देखिए 4 पंचे 20 छके क्या हो जाएगा 20 से, यानी क्वेश्चन मार्क के जगह क्या रखना होगा दोस्तों हम लोगों को 4 रखना होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं बल्कि इस सब संख्या को उसने क्या किया है दोस्तों, तीनों संख्या को गुना कर दिया, यानी 8 गुना 6 गुना 2 गुना कर देंगे दोस्तों। सब संख्या को क्या किया उसने गुना कर दिया। तो जैसे ही गुना कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 96 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसको क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए। तो जैसे ही गुना कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 4 गुना 5 गुना 6 गुना खाली कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 120 आ जाएगा। उसी प्रकार से 60 आ जाएगा, उसी प्रकार से 96। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या किया था दोस्तों, सभी संख्या को उसने क्या किया है गुना कर दिया है। यानी ध्यान से देख लीजिए कि सब संख्या को उसने क्या किया है गुना किया है, यानी कि सब संख्या को जैसे ही गुना कर देंगे तो हमको आंसर निकल जाएगा। ये देखिए ना 68 क्या हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। 48 गुना 2 जैसे ही कीजिएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 96 आ जाएगा। तो वही यहाँ पे हुआ, सब संख्या को गुना कर देंगे, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया, चौथा नंबर क्वेश्चन। किस तरीके से लिखा है कि आखिर बर्फ का संबंध कैसे दिया है दोस्तों ठंडा। तो उसी प्रकार से भाप का संबंध किससे होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए जिस प्रकार से हम लोगों का क्या लिखा है बर्फ का ठंडा, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये देखिए बर्फ का गुण क्या है हम लोगों का ठंडा है। यहाँ पर एक बात मेंशन कर देंगे कि आखिर सर हम लोगों का बर्फ का गुण क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि बर्फ का गुण क्या है, बर्फ का हम लोगों का गुण क्या होता है दोस्तों ठंडा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है हम लोगों का बर्फ, जितना भी बर्फ होगा
किसी भी तरह का, तो क्या होता है, ठंडा होता है। तो उसी प्रकार से हम लोगों का भाप का गुण यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए कि भाप का गुण हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो इसका कर देते हैं, देखिए यहाँ पे लिख देंगे कि कैसनो भाप रहेगा, तो भाप का हम लोगों का गुण क्या है, तो भाप का गुण क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का गर्म होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि सर बर्फ का गुण होता है ठंडा, उसी प्रकार से भाप का गुण क्या है दोस्तों, हम लोगों का गर्म। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तरीका को समझ लीजिए कैसे दिया था, बर्फ ठंडा होता है तो भाप क्या होता है, गर्म होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों के सामने, 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है दोस्तों, ए और बी क्रमशः हम लोगों का भाई बहन है, और सी क्या है दोस्तों, हम लोगों का पिता है ए का। अच्छा तो ऐसे कह रहा है, तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों देखिए, और उसके बाद कह रहा है कि ए जो है डी का बहन है, उसके बाद हम लोगों का कह रहा है दोस्तों ई डी की माँ है, तो बी से क्या लगेगा। तो देखिए कैसे करेंगे दोस्तों, इस जगह पे हम लोग कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए और बी, यानी क्रमशः दिया है तो ए कर लेंगे, और क्या कर लेंगे दोस्तों, बी कर लेंगे। तो ए और बी हम लोगों का क्या, क्रमशः भाई बोल दिया, क्रमशः का मतलब ए जो है हम लोगों का भाई, पुरुष जेंडर के लिए प्लस और महिला जेंडर के लिए माइनस, तो ये दोनों भाई बहन है, तो कर दिए कि ए हम लोगों का क्या है, भाई है, और बी बहन है। उसके बाद सी पिता है ए का, तो ठीक है सर, सी यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, पिता कर देंगे, किसका, ए का, ई क्या हो जाएगा, पिता, पुरुष जेंडर है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। और ई दोनों हम लोगों का बता दिया है क्या दोस्तों, हम लोगों का भाई और बहन है, दोनों हो गया। उसके बाद लिखा है कि देखिए सी पिता है हम लोगों का ए का, उसके बाद डी बहन है सी का, यानी डी जो है दोस्तों हम लोगों का बहन है सी का। तो यहाँ पे कर लीजिए, यानी कि डी जो है बहन है, इसका बहन है दोस्तों हम लोगों का क्या, यानी डी बहन है सी का, तो डी बहन है किसका, सी का, तो कर दिए। उसके बाद कर रहे दोस्तों ई माँ है डी का, यानी ई जो है दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, ई देखिए यहाँ पे कर लेंगे, ई माँ है किसका दोस्तों, हम लोगों का, तो डी का क्या है, माँ है, यानी ई जो है दोस्तों हम लोगों का डी का क्या है, माँ, तो महिला जेंडर के लिए माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि बी का क्या लगती है, ई, तो बी का क्या लगती है दोस्तों हम लोगों का, ई। तो देखिए ई दोनों भाई बहन था, यानी कि ई दोनों भाई बहन था, तो ई इसका भी क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा, पिता का ई बहन हो जाएगा, और बहन का देखिए हम लोगों का माँ, यानी कि इसका भी ई सी का क्या हो जाएगा दोस्तों, माँ हो जाएगा, और डी का भी माँ हुआ, तो ठीक है। तो इसका यानी कि कह रहा है कि तो बी क्या लगती है, ई का, तो हम लोगों का क्या लगेगा, ई का। आखिर यहाँ ई से पूछा कि ई का क्या लगता है, तो ई का हम लोगों का कौन हो जाएगा दोस्तों, बी अगर देखा जाए वहां से पूछा है तो कौन हो जाएगा, पौत्री का मतलब होता है दोस्तों पोती लगेगा, यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, पोती हो जाएगा, और पोती को ही क्या बोलते हैं हम लोग, पौत्री बोलते हैं। बस तरीका को समझ लीजिए, आप रटने का प्रयास नहीं कीजिए, साफ यहाँ पर दिया गया दोस्तों अच्छे से कि यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, हम लोगों का पोती क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए कि ए बी का क्या है दोस्तों, हम लोगों का भाई, यानी ए बी क्या है, भाई बहन है। उसके बाद सी पिता है किसका, ए का, तो सी अगर पिता है ए का तो बी का भी पिता हुआ। उसके बाद सी की बहन है डी, और डी की माता है दोस्तों ई, तो डी की अगर माता हुआ तो सी की भी माता हुआ, तो इसीलिए माता हुआ, तो यानी कि बी का, तो वही कर रहा है, ई से बी का क्या लगेगा, तो क्या लगेगा दोस्तों, पोती, और पोती को क्या बोलते हैं, पौत्री। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, बस तरीका को समझना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महिला जेंडर के लिए माइनस और पुरुष जेंडर के लिए आप हमेशा प्लस लेंगे, यहाँ पर साफ दिया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, तो दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो दर्पण प्रतिबिंब का मतलब, अगर हम लोग दर्पण में यानी आईना में दोस्तों दायां हाथ देखते हैं तो बायां हाथ दिखता है, और बायां हाथ देखते हैं दायां हाथ, और जो जितना दूरी पर है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए जैसे यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए आईना पर जो पहले है वही बनेगा। अगर यहाँ पर हम लोगों का इस तरीके का एक बॉक्स टाइप में दिया गया तो बॉक्स टाइप में हो जाएगा दोस्तों, और पहले हम लोगों का अगर खाली भाग है तो पहले खाली भाग हो जाएगा। उसी प्रकार से एक गोला वाला है दोस्तों, तो यहाँ पर गोला हो जाएगा, और गोला में हम लोगों का पहले रंगीन वाला भाग है, तो इसमें भी इस तरीके से। ये देखते चलिए आप ध्यान से कि होगा तो होगा कैसे और कैसे करेंगे। अगर पहले खाली भाग है तो पहले वाले इसमें क्या हो जाएगा, पहले रंगीन इधर आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का रंगीन भाग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आईना में जो जितना दूरी पर
पर है उतने ही दूरी पर। अगर इसमें पहले रंगीन भाग है तो हम लोगों का पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर रंगीन भाग हो जाएगा, उसके बाद खाली भाग होगा। आईना में हुबहू इस तरीके से बनता है कि जो जहाँ पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। अगर आईना में देखेंगे पहले खाली वाला भाग है अगर हम लोगों का वर्ग में तो वर्ग, और इसी प्रकार गोला में हम लोगों का देखा जाए कि पहले रंगीन तो पहले रंगीन और इस तरीके से करने के बाद जिस तरीके से दिया है दोस्तों, इधर अगर हम लोगों का त्रिभुज दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि त्रिभुज बन जाएगा। इस जगह पे आप क्या बना लीजिएगा दोस्तों, त्रिभुज बना लीजिएगा। अगर यहाँ पर इस तरीके से एक त्रिभुज दिया है यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा करके दिया है तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हम लोगों का सबसे सूटेबल है, यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए। यहाँ पर हुआ क्या है बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, तरीका को ही नहीं समझ पाते हैं कि हुआ क्या है। कि पहले अगर खाली ये देखिए यहाँ पर पहले खाली वाला भाग था, पहले खाली वाला आईना पर जो जितना दूरी पर रहता है उतने ही दूरी पर बनता है। उसके बाद अगर काला वाला भाग है तो काला वाला भाग हुआ। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर पहले काला वाला भाग है तो काला वाला, उसके बाद खाली है तो खाली। तो वही देखिए ना, पहले खाली काला, उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी यहाँ पर होगा कि नहीं होगा देखा जाए। देखिए कि आखिर कौन सा हो रहा है। सी में अगर देखा जाए तो पहले सर हम लोगों का नहीं, सी यहाँ पर नहीं हो पाएगा, सी नहीं हो पाएगा। सी अगर देखा जाए दोस्तों हम लोगों का नहीं होगा क्योंकि सी में काला वाला भाग तो है ही नहीं। पहले हम लोगों का इस तरीके से देखा जाए तो अच्छा हाँ बिल्कुल ठीक तो है कि सर पहले उस तरीके से, हाँ बिल्कुल सी ही होगा हम लोगों का, बाकी कोई ऑप्शन है बिल्कुल आप देख लीजिए दोस्तों, सी ही ठीक तो है हम लोगों का। क्या है, सी सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। देखिए जिस तरीके से इधर है और उसी प्रकार से हम लोगों का पहले इस तरीके से त्रिभुज, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या निकल जाएगा, सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए जैसे दिया गया यहाँ पर, तो हाँ इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी सही हो जाएगा। देखते चलिए ध्यान से कि कैसे होते जा रहा है। देखिए इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर जो मैंने सी टिक कर दिया बिल्कुल गलत हो गया दोस्तों। इसके लिए माफ़ी चाह रहा हूँ कि इसका सी नहीं होगा, बल्कि देखिए हम लोगों का यहाँ पर थोड़ा सा क्या हुआ गया कि जैसे फिगर बनाया वो बात सही था कि हम लोगों का फिगर ठीक ही बना था सर कि ऐसे यहाँ पर होगा, वो बात सही था, सब चीज़ ठीक था। लेकिन थोड़ा सा क्या हो गया कि इसमें क्या हो गया दोस्तों, इशू हो गया, इसमें गलती हो गया। इसके लिए माफ़ी चाह रहे हैं कि इधर हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज हो जाएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पर एक इस तरीके का एक त्रिभुज दिया है तो इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का काला वाला भाग कर दीजिए दोस्तों। इसके लिए माफी चाह रहे हैं कि हम लोग इस तरीके से नहीं देखकर हम यहाँ पर दूसरा देख रहे थे, इसीलिए हम लोगों का इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पर जैसे ही काला कर देंगे तो यहाँ पर ई वाला काला भाग हो जाएगा दोस्तों, और इधर हम लोगों का ये वाला क्या हो जाएगा, काला वाला भाग हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए फिगर हम लोगों का बनाए थे ठीक, यानी इस तरीके से आना चाहिए, और इस तरीके से एक फिगर हम लोग देखे नहीं, बढ़िया से ध्यान से देखना होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर देखिए ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि हम यहाँ पर क्या किए कि ये वाला को उधर ले गए, इसीलिए यहाँ पर गलती। और इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके लिए माफी चाह रहे हैं कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, ये देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि हम लोगों के सामने एक सीरीज टाइप में दिया गया। तो ये देखिए सीरीज टाइप में मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो लगाए ले वहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए जैसे लिखा है ए, उसके बाद लिखा है दोस्तों बी और सी, और यहाँ पर लिखा हम लोगों का ई, उसके बाद लिखा है एक्स, और क्या लिखा है दोस्तों आई, और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह दे दिया है, और उसके बाद लिखा है एन ओ, और क्या लिखा है एस, और इस जगह पर क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, यही फाइंड करके आपको बताना है। तो ये देखिए आपको बताते हैं, कभी भी आपको ए बी सी डी या इस तरीके से नजर कहीं भी आता है तो हमेशा आपको जो तरीका बताएं शुरू वाला लेटर से शुरू पे चल दीजिए कि यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा। तो सर ए से यदि ई पर जाएंगे तो हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा। तो ये देखिए ए में कितना लेटर जोड़ेंगे, 5 हो जाएगा। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, बिल्कुल सर। उसी प्रकार से बी से यदि हम लोग जाएंगे एक्स पे दोस्तों, तो यहाँ पर लेटर जोड़ा नहीं बल्कि घटाया, बी में घटेगा ए, और तो बी में घटेगा ए में एक घटेगा। तो हम लोगों का यहाँ पर क्या किया दोस्तों, ये देखिए कि 4 लेटर उसने क्या कर दिया, यहाँ पर घटा दिया। ये देखिए ना कि अगर 4 लेटर जैसे ही घटा देंगे कि बी के बाद क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ए के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों जेड, और जेड के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा वाई, और वाई के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर 4 लेटर क्या क्या घटाया। उसी प्रकार से ये देखिए सी में क्या करेंगे दोस्तों, अगर देखा
जाए कि सी में हम लोग क्या कर देंगे, जो कि यहाँ पर आई लिखा है तो सी से आई पे गया है तो यहाँ पर 6 लेटर उसने क्या किया है दोस्तों, जोड़ दिया है। यानी देख लीजिए किस तरीके से दिया, एक बार 5 - 4 उसके बाद 6, तो वही काम आपको इधर करना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। जो काम आप उधर के पहले वाला में यदि 5 जोड़े तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, प्लस हम लोग क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। तो जैसे ही 5 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, देखिए एस हो जाएगा 5 लेटर, एन में एन के बाद हो जाएगा ओ पी क्यू आर एस। उसी प्रकार से देखिए ओ में क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग 4 लेटर घटा देंगे। तो जैसे ही ओ में यदि 4 लेटर घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए। अच्छा, ओ में जैसे ही हम लोगों का यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि जैसे ही घटाएंगे कि ओ में हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों कि देखिए बी में जैसे ही एक्स आया है तो एक्स आया है तो कितना लेटर घटाएं कि बी से यदि हम लोगों का एक्स में आया है तो देखिए एक्स के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई और जेड, उसके बाद ए बी, तो 4 लेटर। उसी प्रकार से ओ में 4 लेटर घटाएंगे दोस्तों। अच्छा कि एन में देखिए हम लोग तो यहाँ पर जैसे ही करेंगे दोस्तों, देखिए एस तो ठीक है, यहाँ पर कैसे करेंगे कि एस जैसे दिया गया है कि 14 5 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर ठीक है, देखते चलिए दोस्तों ध्यान से। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, बस आपको ए बी सी डी में कभी भी इस तरीके के प्रश्न आया तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बल्कि ए बी सी डी में ध्यान देना है कि ए बी सी जैसे लिखा है उसी प्रकार से देखिए ई, उसके बाद लिखा है एक्स और आई, यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों, जैसा जैसा कह रहा है आप वैसा वैसा कर दीजिए, एन ओ एस, और यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं हुआ क्या और कैसे करेंगे इस तरीके पर। ए से यदि ई पर जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहीं पर थोड़ा सा गलती हो रहा था कि 4 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो हम लोगों का 4 लेटर क्या होगा, घटाना होगा। उसी प्रकार से सी से यदि हम लोग इस पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या होगा, 6 लेटर जोड़ना होगा। देखते चलिए कैसे किए कि सर ए में यदि ई पे गया तो 4 लेटर, क्योंकि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, वहीं पर 5 लेटर जोड़ रहे थे, इसीलिए गलती हो जा रहा था दोस्तों। इसके लिए माफी चाह रहे हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हम लोगों का क्या होगा, जैसे ही 4 लेटर जोड़ेंगे तो आर हो जाएगा। उसी प्रकार से ओ में क्या करेंगे दोस्तों, 4 लेटर जैसे ही घटा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। उसी प्रकार से एस में यदि हम लोग 6 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा कि सर जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्योंकि +4 -4 6, जो काम उधर के वही काम आप इधर कीजिए। तो इस तरीके से आपका क्या निकल जाएगा, आर के वाई आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब इन चारों ऑप्शन में से एक वो अलग है, तो कौन सा अलग है वही आपको बात बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि इनमें से कौन सा अलग है। जैसे हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखा जाए कि कौन सा अलग हो जाएगा, तो ये देखिए जैसे कुर्सी हो गया, हम लोगों का कुर्सी के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, सोफा हो जाएगा। तो ये देखिए कुर्सी हो गया, सोफा हो गया, और क्या होता है दोस्तों, काउच होता है। तो यहाँ पे देखिए काउच हो गया, तो लिख देंगे ये सभी हम लोगों का क्या है, यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों, ये सभी हम लोगों का किसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे कर देते हैं कि आप फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। ये सभी क्या है दोस्तों, हम लोगों का फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। बस यही लिखना है कि अंतर्गत आते हैं, बस यही समझना था कि इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोगों का टेलीविजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टेलीविजन फर्नीचर थोड़ी है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कुर्सी, सोफा और काउच, यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर रहे थे कि सर काउच होता है क्या, वो भी एक फर्नीचर का ही है। जिस तरह सोफा होता है दोस्तों उसी प्रकार से काउच होता है, यानी फर्नीचर के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए ये सभी फर्नीचर है। लेकिन टेलीविजन क्या है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इसीलिए यहाँ पर अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 9वां नंबर क्वेश्चन, श्रृंखला को पूरा करें, यानी सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया, लेकिन ये कौन वाला, तो डैश वाला सीरीज दिया है। तो करना कुछ भी नहीं, जो दिया है देखिए ए लिखा है, डैश लिखा है, फिर बी लिखा, फिर डैश लिखा, फिर सी लिखा, फिर डैश लिखा, फिर ए लिखा, फिर डैश लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी और डैश, उसके बाद बी और डैश, सी और क्या बी। तो करना क्या है दोस्तों कि यहाँ पर जैसे जैसे हम लोगों के सामने दिया गया है, आपको सीरीज को क्या कर लेना है, कट करना है। यानी सीरीज को कैसे कट करेंगे, आखिर टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 को है सर लेटर और डैश, डैश को भी काउंट करने के साथ और लेटर को भी 15 है। तो 15 को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, बस एक ही तरीका है सर, 3 × 5, यानी कहने का मतलब आप 3 टो सीरीज ले लीजिए, एक 3 टो यहाँ पे ले लीजिए, उसके बाद 3 टो यहाँ पर ले लीजिए, उसके बाद यहाँ पर कैट ले लेंगे, 3 टो ले लेंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर 3 टो ले लेंगे और 3 टो इधर
बनेगा। तो देखिए हम लोग कुछ एक तरीका लगाएंगे दोस्तों और सीरीज बनाने का एक प्रयास करेंगे कि मान के चले कि ए और यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि ए और कैसे तुलना करेंगे। मान के चले कि यहाँ भर देते हैं दोस्तों सी, इस जगह पे क्या भर देते हैं, मान के चले कि इस जगह पे सी भर देते हैं। पहले देखेंगे कोशिश करके ए सी बी, तो ठीक है। अगर यहाँ भी भर देते हैं दोस्तों हम लोग ये ए सी बी भर दिए। अगर यहाँ पे भी अगर देखा जाए कि हम लोग ए भर देंगे तो ए और सी और बी, तो यहाँ भी भर देंगे ए और सी और बी, और यहाँ भी भर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए सीरीज फिर नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ पर सी बी ए हो गया। मान के चलिए ए सी बी ए सी बी ए सी बी, लेकिन यहाँ पर कहाँ सीरीज बना सर, यहाँ तो सी आ गया। तो इस तरीके से नहीं होगा, तो यहाँ पे सी नहीं, फिर दूसरा सोचना होगा कि आखिर हम लोगों का होगा तो होगा कैसे। ये देखिए मान के चले कि ए सी और यहाँ पे कर दिए दोस्तों बी, तो ठीक है ए सी बी, और यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों हम लोग क्या कर देते हैं, ये देखिए अगर इस जगह भरा जाए दोस्तों डबल सी और क्या भर दिया जाए, बी भर दिया जाए। उसी प्रकार से ए सी बी और हाँ डबल सी और बी, उसी प्रकार से हम लोग क्या हो जाएगा दोस्तों ए सी बी और डबल सी। हाँ तो एक सीरीज बन गया दोस्तों। ये देखिए अल्टरनेट सीरीज चला हम लोगों का, क्या सीरीज चला कि अल्टरनेट। ये देखिए ए सी बी, तो यहाँ भी ए सी बी, उसी प्रकार से यहाँ भी ए सी बी, उसी प्रकार से देखिए ई दोनों में क्या हो जाएगा दोस्तों डबल सी बी और डबल सी बी। तो इस तरीके से एक सीरीज बनते जाएगा। बस आपको देखना होगा कि यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा। तो ये देखिए क्या क्या भरे, डबल सी, उसके बाद बी और डबल सी और क्या दोस्तों ए। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। ये देखिए डबल सी, उसके बाद बी डबल सी ए। तो इस तरीके से सोचना होगा। यदि आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं, तीन तीन टो लेकर नहीं, तो आप 55 टो लेकर देखिए दोस्तों कि 55 से हम लोगों का सीरीज बन पाता है कि नहीं। देखिए दोनों तरीका बताना चाहते हैं, आपको गुमराह नहीं करना चाहते हैं, बल्कि आपको समझाना चाहते हैं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पर कट कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर हुआ 5 टू, 1 2 3 4। उसी प्रकार 1 2 3 4 यहाँ पे कट कर देते हैं 5 टू, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पर देखिए अगर सीरीज बना के देखिए कि सीरीज बनता है कि नहीं बनता है। तो जैसे ही बनाएंगे दोस्तों ए, उसके बाद सी और बी, यहाँ पे कर देते हैं डबल से। उसी प्रकार से ये देखिए ए, हम लोग यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि यहाँ पर अगर इस तरीके से लेंगे तो इस तरीके से हम लोगों का सीरीज बनेगा कि नहीं बनेगा। देखते हैं 55 टू लेकर देख लेते हैं। ए और हम लोग भर दिए दोस्तों ए सी अब बी सब, हाँ तो यहाँ पे अगर कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पे कर देंगे दोस्तों हम लोग क्या कर देंगे कि बी कर देंगे। ये देखिए तो यहाँ पर जैसे ही बी कर देंगे तो बी, उसके बाद हम लोगों का ए और क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए कि बी ए। तो इस तरीके से करेंगे तो फिर हम लोगों का सीरीज नहीं बन पाएगा। तो वही एक अच्छा तरीका था दोस्तों कि हम लोगों का पहले वाला से अगर 55 से देख रहे हैं तो नहीं बन पा रहा है, तो हम लोगों का यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्योंकि 3-3 लेकर ही हम लोगों का सबसे अच्छा से बन गया, क्योंकि 3-3 तो लेकर अभी बता चुके। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखना, इसी में खोजना, ज़्यादा आपको कहीं कुछ करना नहीं है। इसी में एक एक वर्ड खोजना होता है और देखना होता है कि कौन सा मिल रहा है और कौन सा नहीं मिल रहा है। कभी कभी एक ही वर्ड को 2 बार लिख देगा, 3 बार लिख देगा, तो वही तो नहीं बनाया जा सकता है। तो ये देखिए जैसे यहाँ पर करेंगे दोस्तों हम लोगों का, ये देखिए ये इसी में खोजना है। तो ये देखिए जैसे लिखा है पी ओ, तो पी मिल रहा है क्या, ये देखिए पी तो सुबह मिल रहा है, उसके बाद ओ भी मिल रहा है, तो पी ओ जैसे ही मिल गया। उसके बाद आई मिल रहा है क्या, हाँ सर आई। उसके बाद हम लोगों का एस ओ एन, ई तो बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से इंजेक्शन देखिए, तो जैसे लिखा है हम लोगों का, जैसे इंजेक्शन लिखा है तो इंजेक्शन में देखिए आई, उसके बाद एन, तो ठीक है सर आई एन, उसके बाद जे, उसके बाद ई सी टी आई। तो हाँ हम लोगों को पता चल गया दोस्तों यही वाला नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर लिखना होगा कि आई और हम लोगों का क्या दोस्तों, आई और एन। ये देखिए आई और एन, आई और एन यहाँ पे लिख दीजिएगा कि आई और क्या दोस्तों हम लोगों का एन 2 बार प्रयोग किया है। क्या लिख देंगे दोस्तों, आई और एन जो है 2 बार प्रयोग किया है। तो इस वजह से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रयोग क्या, बस तरीका को समझना। देखिए 2 बार लिख दिया ना, बाकी सभी वर्ड में देखिए 1 बार, यहाँ पर एन देखिए 1 बार, यहाँ पर एन है हम लोगों का और 1 बार आखिरी में एन। उसी प्रकार एक जगह यहाँ पर आई है और शुरू में आई है। तो इस तरीके से 2 बार लिखा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि यही वाला वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, बाकी सभी वर्ड हम लोगों का बनाया जा सकता है। अगर कभी कभी इस तरीके 2 बार लिख देता है, 3 बार लिख देता है, तो वही वाला क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 11वां नंबर क्वेश्चन
कह रहा है कि यदि हम लोगों का माइनस का अर्थ क्या दिया दोस्तों, तो अगर कह रहा है कि माइनस का अर्थ प्लस, जहां माइनस दिखेगा वहां प्लस ले लेंगे, और प्लस का अर्थ माइनस, ये देखिए किस तरीके, जहां प्लस दिखेगा वहां पे माइनस कर देंगे। और गुना का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग है, तो जहां गुना दिखेगा वहां पर भाग ले लेना, और जहां भाग दिखेगा दोस्तों वहां पर क्या ले लेना, गुना। ये देखिए किस तरीके से चेंज किया है, तो कोई दिक्कत नहीं। 126 तो 126 लिख दिए। उसके बाद देखिए पहले क्वेश्चन को उतार दीजिए, यहाँ पे लिखा है गुना, उसके बाद 3, उसके बाद लिखा है भागा, उसके बाद 10 और माइनस क्या लिखा है दोस्तों 6। इसी को सॉल्व करके बताना है कि क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो अब कुछ नहीं, अब आप चेंज करते चलिए और रखते चलिए। ये देखिए तो जैसे ही लिखेंगे 126 और यहाँ पे गुना के जगह क्या बोला है, तो गुना के जगह आप ले लीजिए भाग, तो यहाँ पे भाग कर दीजिए, और जहां भाग दिखेगा वहां पे क्या कर देना है, गुना कर देना। वो क्वेश्चन में बोला है कि जहां वहां बोल दिया है कि भाग का अर्थ, ये देखिए भाग का अर्थ क्या बोला है, गुना, इसीलिए भाग के जगह हम लोग क्या ले रहे हैं, वहां पे साफ साफ बोला है दोस्तों कि भाग का अर्थ गुना, और यहाँ पर देखिए शुरू में लिखा है कि गुना का अर्थ भाग है, इसीलिए जहां गुना दिखे वहां भाग, और जहां भाग दिखे वहां पे गुना। और माइनस का अर्थ क्या लेने के लिए कहा है, तो माइनस के जगह क्या कर देंगे, प्लस लेने के लिए। इस शुरू में बोला है देखिए माइनस का अर्थ क्या है, प्लस, तो माइनस के जगह प्लस कर दीजिए। अच्छा, बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 126 में 3 से भागा देंगे, 3 चौके 12 और 3 दूना 6, 42 हो जाएगा। गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा 6, तो जैसे ही करेंगे 420, 400 क्या हो जाएगा दोस्तों 26 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस वही होता है कि माइनस के जगह प्लस और प्लस के जगह माइनस चेंज करना होता है। जहां कह रहा है गुना है तो वहां भाग लीजिए, और जहां भाग है तो वहां पे गुना, और यही पे यहाँ माइनस के जगह प्लस लिए, यही काम किए। जैसे ये देखिए गुना के जगह भाग था और भाग के जगह गुना, उसी तरीके से चेंज करके बैठा देते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 12वां नंबर क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से दिया गया है। कह रहा है कि बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, जो लोग बीमार है तो उसको दवा देना चाहिए। ये बात कथन हम लोगों का बिल्कुल सही कह रहा है। अब देखिए यहाँ निष्कर्ष किस तरीके से किया है कि स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत नहीं होती। ये बात हम लोग कैसे, कथन में कहीं स्वस्थ लिखा है नहीं लिखा है, तो फिर अब बहुत सारा स्टूडेंट क्या कर देते हैं, सही कर देंगे कि सर ये तो कह रहा है कि स्वस्थ लोगों को दवा की थोड़ी कोई जरूरत है। हम जैसे कोई कहेगा कि हम स्वस्थ है तो हमको दवा कोई जरूरत है, ये बात वहाँ कथन में कहा है नहीं कहा, तो उससे रिलेटेड सोचना, अपने मन से कुछ नहीं करना होता है। और इसी वजह से बहुत सारा देखते ही ऐसे देखेंगे कि हाँ भी तो बिल्कुल सही होगा सर, करा कि लोगों को अपने घर में दवा, हाँ सर ये भी सही होगा, और दोनों कहेगा हाँ दोनों सही होगा, और ऐसे करके निकल जाए। आप 90% गलती कर देता है इसी वजह से। बल्कि आपको हमेशा ये कथन क्यों लिखा है इसको नज़र में रख के, ध्यान में रख के सोचना होता है। बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती है, तो यहाँ पर देखिए स्वस्थ लोगों के बारे में चर्चा, तुरंत कट कर देंगे, वहाँ बीमार है यहाँ स्वस्थ के बारे में, गलती हो जाएगा। लोग अपने घर में दवा रखते हैं, घर में दवा रखते हैं, ये बात वही कथन में चर्चा हुआ है कि घर में रखता है कि कहाँ पे रखता है, कहीं चर्चा नहीं, तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा तो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या, बस कथन को ध्यान में रख कर आपको सोचना होता है निष्कर्ष को। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। देखिए कभी भी भिन्न वाले प्रश्न आए दोस्तों तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मान के चलिए कि यहाँ पर हमेशा देखेंगे अंक वाला है, तो हम लोग देखेंगे कहीं स्क्वायर और क्यूब तो नहीं दिख रहा। हमेशा सबसे पहला जो लॉजिक लगता है स्क्वायर और क्यूब का, यानी कहीं देखिए कहीं स्क्वायर और क्यूब तो नहीं दिख रहा। अगर वो सब नहीं दिख रहा है तो फिर देखना अभाज्य संख्या, वो नहीं दिखेगा तो फिर सम विषम में नहीं दिखेगा, तो फिर आपको देखना है दोस्तों विभाज्यता का नियम, वो नहीं दिखेगा, फिर अंकों का योग पर आधारित। तो ढेरी तरीके का इसका लॉजिक है, लेकिन यहाँ पर तो निसंदेह हम लोगों का दिख रहा है कि सर ई 4 का क्या है, स्क्वायर है, हम लोग निसंदेह कर सकते हैं। ये क्या है दोस्तों 4 का क्या है, ये देखिए 4 का क्या है दोस्तों हम लोगों का स्क्वायर है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों ई किसका स्क्वायर है, तो ई हम लोगों का 2 का स्क्वायर है, ई क्या है दोस्तों 6 का स्क्वायर है, लेकिन ई किसी का स्क्वायर नहीं। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिए कि हुआ क्या और कैसे किया। यहाँ पर साफ साफ कर रहा है कि ई हम लोगों का 4 का स्क्वायर है दोस्तों, ई हम लोगों का 2 का स्क्वायर है, और ई क्या हम लोगों का 6 का स्क्वायर है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 14 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए जिस तरीके से हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों, ये देखिए बोल्डर का कोड जैसे लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत ना, आपको जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे कर दीजिए। ये देखिए जैसे यहाँ पे बी है, उसके बाद है दोस्तों ओ, उसके बाद हम लोगों का यू, उसके बाद हम लोगों का एल, उसके बाद हम लोगों का डी, उसके बाद हम लोगों का ई, और क्या लिखा है दोस्तों आर लिखा है।
इसी को क्या लिखा है तो यहाँ पे कर देते हैं इस जगह पे Z, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का M, उसके बाद हम लोगों का लिखा है S, उसके बाद लिखा है J, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का B और C और P। हम लोगों से पूछा किसका है तो एकदम सटा के लिखेंगे E, उसके बाद हम लोगों का L और क्या दोस्तों हम लोगों का K, इसी का निकालना है। तो ये देखिए आपको बता देते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे करें। कितना बड़ा क्वेश्चन दे लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। ये देखिए तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का हुआ क्या और कैसे। ये देखिए बी से शुरू, आपको हमेशा बताएं कि कभी भी इस तरीके का ABCD वाला प्रश्न आपको कहीं नजर आए तो हमेशा आप इसी तरीके का लॉजिक लगाएंगे। आखिर B से यदि हम लोग जाएंगे Z पे क्या करना होगा, इधर B से Z पे आ रहा है तो B में एक घटेगा A में एक घटेगा Z, तो निसंदेह हम लोग समझ गए यहाँ पे 2 लेटर का क्या क्या है घट गया है। उसी प्रकार से देखिए O से यदि M पे गया है दोस्तों तो 2 लेटर क्या क्या है घटाया है। उसी प्रकार से देखिए U में आप क्या करेंगे दोस्तों, यदि S जाएंगे तो 2 लेटर क्या करेंगे घटा देंगे। उसी प्रकार से L से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों J पे तो 2 लेटर घटाया है। उसी प्रकार से हम लोग D से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों किसमें B पे तो सब में 2 लेटर क्या घटाया। उसी प्रकार से E से जाएंगे दोस्तों हम लोग किसमें C पे तो 2 लेटर घटा देंगे। उसी प्रकार से हम लोग R से जाएंगे दोस्तों किस पे, देखिए P पे तो 2 लेटर यहाँ भी क्या कर दिया घटा दिया। तो समझ गए कि सब में 2 लेटर घटा है सर। तो उसी प्रकार से इसका निकालना है हम लोगों का। तो ई में जैसे ही 2 लेटर हम लोग घटा देंगे दोस्तों, ये देखिए इस जगह पे आप ई में 2 लेटर जैसे ही घटाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा कि 2 लेटर जैसे ही घटेगा ई में, तो ई में 2 लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का डी, और डी के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का सी हो जाएगा। तो देखिए सी वाला एक के को ऑप्शन है, बस ऑप्शन हम लोगों का निकल चुका है। आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी एक के, बाकी आप कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आपको दिक्कत हो रहा है कि यहाँ पर निसंदेह सर हम लोग 2 लेटर जैसे ही माइनस कर देंगे। ये देखिए 2 लेटर जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ पे सी हुआ। उसी प्रकार से एल में यदि आप 2 लेटर माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो एल में 2 लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों जे हो जाएगा, तो सी जे। उसी प्रकार से देखिए के में आप 2 लेटर माइनस कर दीजिएगा और सबसे ऊपर में लिख दीजिएगा, तो के में 2 लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों आई हो जाएगा। तो सी जे आई, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं। कितना बड़ा क्वेश्चन दे कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर दिया गया दोस्तों श्रृंखला यानी सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया। तरीका देखिए जैसे इस सीरीज दिया गया दोस्तों, ये भी सीरीज बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम सर करेंगे तो करेंगे कैसे। ये देखिए लेकिन आपको बताते हैं, घबराने कोई आवश्यकता नहीं कि इस तरीके के श्रृंखला वाले आए तो कैसे करेंगे। ये देखिए सबसे पहले अगर 12 है तो 12 लिख दिए, 18 है तो 18 लिख दिए, उसके बाद 27 लिख दिए। उसके बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों 40 पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पर 5 लिखा है, और आगे वही कर रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और अभी हाल ही के एग्जामों में एक प्रश्न पूछा है दोस्तों, अब बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर दिए। तरीका बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या। ये देखिए उसने क्या किया है, ये देखिए अगर 12 से 18 जाना है तो उसने क्या किया दोस्तों, इस संख्या में क्या किया, यही संख्या 12 को ही जोड़ दिया, यानी 12 को जोड़ के और उसमें क्या कर दिया है दोस्तों भागा 2 का कर दिया। ये देखिए जैसे ही जोड़ेंगे बिल्कुल वही करा है। जैसे 18 से 27 पे जाएंगे तो इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों 18 ही जोड़ेंगे और भागा क्या कर देंगे 2 कर देंगे। करना ही पड़ेगा नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। उसी प्रकार से देखिए 27 से यदि हम लोग 40 पे जाएंगे दोस्तों तो 27 में ही क्या कर देंगे भागा क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे। उसी प्रकार से 40 से यदि इधर जाएंगे दोस्तों तो इसमें जोड़ने के लिए क्या करेंगे 40.5 और भागा क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग 2 कर देंगे। यानी ये देखिए कि 12 से 18 जाएंगे तो वही 12 में ही 12 से भागा करके आधा करके जोड़ा है, तो यानी कि इसका आधा कर करके जोड़ दिया है। तो ये देखिए 12 में 2 से भागा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 18। उसी प्रकार 18 में 18 का आधा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9 यानी 27। उसी प्रकार 27 में 27 का आधा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 27 का आधा कितना हो जाएगा 13.5। तो 13.5 जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोग देखिए 40.5 आ जाएगा। और उसी प्रकार से 40.5 में 40.5 का आधा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर यही दिक्कत होगा कि सर 40.5 का आधा क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट यही नहीं कर पाते। ये देखिए कि 40 का आधा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आधा करके भी दिखा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन है कि 40.5 का आधा हम कैसे करेंगे। तो 40.5 का आधा क्या हो जाएगा 20 पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, अब 5 का आधा क्या हो जाएगा 2 पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, यानी कि 2.5 हो जाएगा। इस तरीके से होगा। तो देखिए 20.25 जैसे ही जोड़ेंगे 40.5 में तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 60 पॉइंट क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर यानी 60.75 ऑप्शन नंबर आपका सी क्या
क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप तरीका को समझ लीजिए, यहाँ की 5 का आधा क्या हो जाएगा, अढ़ाई हो जाएगा, यही वजह से 0.25 इधर 20.25 लिखना होगा। तो 20.25 जैसे ही 40.5 में जोड़ेंगे तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी कि 60.75 आएगा, यानी 60.75। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से। और भी प्रश्न है देखिए जैसे, तो आज यहीं तक इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके आगे जितने भी प्रश्न हैं उसके बाद कल चर्चा होगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको कर लेना है ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।